इसराइल की अहम मोर्चों पर शिकस्त हो गई है। ना इसराइल की एयरफोर्स काम कर सकी, ना इनकी ग्राउंड फोर्सेस ही हमास को रोक सकी, बल्कि बड़े बड़े मुमालिक ने इसराइल को धचके देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब कोई भी मुल्क जो है इसराइल के साथ खड़ा नहीं हो रहा। इसराइल की आर्मी चीफ ने इस बात का ऐलान किया है कि हमने इस तरह की तबाही इसराइल की पहले कभी नहीं देखी थी। इसराइल के अंदर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इबादत गाहों को बंद कर दिया गया है और नेतन्याहू ने अपनी आवाम से अपील की है कि वो घरों के अंदर रहे। इसके अलावा लोग इस वजह से बाहर निकल रहे हैं कि इसराइल की सिक्योरिटी दुनिया पर जानी और मानी जाती थी। इसराइल दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो अपने आप को एंटी मिसाइल सिटी समझता है, यानी इस इसराइल मुल्क के अंदर कोई भी मिसाइल लैंड नहीं कर सकता। नाजरीन ग्रामी, एक एक करके हकीकत आपके सामने बड़े आसान अल्फाज में रखी जाएगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इसराइल के अहम फौजी और पुलिस के अफसरान मारे जा चुके हैं। इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस अब हर लिहाज से शिकस्त खाती हुई नजर आ रही है। इसराइल के अंदर इबादत गाहों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इसराइल के अंदर मुकम्मल तौर पर खौफो हरास तो फैला ही हुआ है, साथ साथ वहां पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि इसराइल के 3 अहम ठिकाने हैं, 3 अहम वादियां हैं जिनको हमास के जंगजुओं ने आग लगा दी है। आप यूं समझिए कि एक शहर है, उसके चारों तरफ अगर किसी ने आग लगा दी हो और जो भी शख्स बाहर निकले वो हमास की मिसाइलों का निशाना बन जाए, तो इस तरह की सिचुएशन इसराइल की उन 3 वादियों के अंदर बन गई है। उन वादियों के नाम अज़रका, वादी असरा और उम्मल फहम है। ये 3 ऐसी आबादियां हैं जिसमें चारों तरफ आग लगा दी गई है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इसराइल 3 अहम मोर्चों पर शिकस्त खा चुका है। पहली शिकस्त इसने खाई है जंगी मैदान के अंदर। ये अपने आप को मिसाइल फ्री मुल्क मानता था। हमास ने 2 मिनट के अंदर 70 से ज्यादा तल अवीव के अंदर मिसाइल दागकर रिकॉर्ड काम कर दिया है। ये अपने आप को और अपने आयरन डोम के ऊपर बड़ा फख्र महसूस करता था। हमास के मिसाइलों ने, हिजबुल्लाह के मिसाइलों ने इनको तबाह कर दिया है। दूसरा मोर्चा इंफॉर्मेशन वारफेयर का यहूदी हार चुके हैं, क्योंकि आज कोई भी मुल्क इसराइल की मदद नहीं कर रहा, इसराइल के लिए आवाज नहीं उठा रहा। आप यूरोप के मुमालिक देखिए, आप ब्रिटेन के अंदर देखिए, ब्रिटेन के अंदर तो बाकायदा तौर पर एहतजाज किया जा रहा है कि इन सुहूनियों को रोका जाए, इनकी आबादकारियों को रोका जाए। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि यूनाइटेड नेशन के अंदर एक बहुत बड़ा दचका यहूदियों को लगने वाला है। हो सकता है कि चाइना और रशिया अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इनकी तबाही कर दे। नाजरीन ग्रामी, बहुत सारे क़यामत खेज मनाजर जो हैं वो इसराइल के अंदर मिल रहे हैं, फलस्तीन के अंदर मिल रहे हैं। आम शहरियों को ये यहूदी केमिकल वेपन्स के जरिए निशाना बना रहे हैं। एक एक घर के 11 अफराद शहीद किए जा रहे हैं, बच्चों को पकड़ पकड़ कर शहीद किया जा रहा है। तो पूरे इसराइल के अंदर तबाही मची हुई है, पूरे फलस्तीन का तहस नहस हो गया है। आपको ये बता दें कि अब लोगों ने हंगामे करने शुरू कर दिए हैं और नेतन्याहू को यह कहा जा रहा है कि वो स्टेप डाउन कर दे।